सबसे पहले हम वो 15 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लगभग हर एक सब्जेक्ट में आते हैं, कॉमन है, कोई भी उनको हटा नहीं सकता, हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की। अलग अलग सब्जेक्ट जैसे हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, और इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा पूरा सिलेबस रख दिया है, ये वो टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। हो सकता है टॉपिक में या आपके सिलेबस में हो सकता है 20 टॉपिक हो, मैंने 4 निकाले हैं, 8 टॉपिक हो, मैंने 4 निकाले हैं। मतलब कंपैरेटिवली कम टॉपिक्स बट काम के टॉपिक्स जो आपको स्कोर बहुत अच्छा कराएं। मैथ्स पेडागोजी हुआ, ईवीएस हुआ, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हो, क्योंकि अभी से ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर कर पाओगे, बजाय कि आप पेपर से 10 दिन पहले ये चीज अप्लाई करो। जनरली मैं हर साल 10 दिन पहले हम इस तरह की बातें करते थे, अभी और इसको थोड़ा सा मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है। सीटेट की फिर कुछ प्लेलिस्ट हैं जो आपको लेट्स लर्न से देख लेनी चाहिए, उस पे सबसे बाद में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं और कैसे कैसे आपको सॉल्व करनी है चीजें, उन पे चलते हैं। ठीक है बात। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की तो 150 नंबर का पेपर है, 150 ही मिनट है, ऑनलाइन है, लेकिन पेपर जो है पुराने ही पैटर्न पे है, सिलेबस वही है। 30 मार्क्स के ये पांचों सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो ये दोनों मिलाकर के मान लीजिए आपका एसएसटी और साइंस एंड मैथ्स हो जाएगा 60 मार्क्स में, बाकी सारे 30 मार्क्स के आपके हैं। ठीक, पहले इन 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं, या सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स की बात करते हैं जो पूरे 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में महत्वपूर्ण है। ठीक, पहले इन्हीं की बात करेंगे। देखिए समझ लीजिएगा, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करने हैं। ठीक, समझते हैं एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो जितने भी टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो पूरे सीटेट में ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट या ईच सब्जेक्ट, जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उनमें ओवरऑल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक, चाहे हम बात करें किसकी, डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की। इवन मैथ्स पेडागोजी में भी जब आप आंसर कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि बच्चा डेवलप कैसे होता है, विकास कैसे होता है बच्चे का, तो आप बेहतर आंसर लगा पाएंगे, बजाय कि आपको पता ही ना हो, आपने पेडागोजी ही ना पढ़ी हो। अगर आपने बाल विकास नहीं पढ़ा, आप सीटेट क्रैक नहीं कर पाएंगे, तुक्के में हो जाए बात अलग है। ठीक, क्योंकि लगभग हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी, और वो पेडागोजी इंस्पायर्ड है सीडीपी से, तो आप इनको सीडीपी के टॉपिक्स भी कह सकते हैं, या फिर आप इनको ओवरऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीटेट के हर सब्जेक्ट के कह सकते हैं। डेवलपमेंट लगभग हर सब्जेक्ट को प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, आपको मैथ्स में भी प्याजे के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लैंग्वेज में भी प्याजे के, वाइगॉस्की के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कोहलबर्ग चलो मान लेती हूँ सिर्फ सीडीपी में आता है, लेकिन ये अपने आप में तीनों मिलके 4 नंबर सीडीपी के और कम से कम भी 2-2 नंबर अदर सब्जेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। प्याजे वाइगॉस्की का जो लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट है, ईगो सेंट्रिज्म या फिर अहम केंद्रित वाक, प्राइवेट स्पीच, वो आपसे भरपूर रूप से पूछा जाता है ना। चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, प्याजे का जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का क्वेश्चन रहता है कि लॉजिक कब आता है बच्चे में, वो मैथ्स पेडागोजी में भी पूछा जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि इनको हम इतने अच्छे से कर लें कि दिक्कत हमें ना हो कल को। ठीक है जी बात। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक है सीसीई का। इन तीनों को आप वीडियो में मैंने डिस्कशन किया हुआ है यहीं लेट्स लर्न पे, वहीं देख सकते हैं। ठीक, सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कोई ऐसा 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट बता दीजिए जिसमें सीसीई से क्वेश्चन ना आता हो। मतलब हर एक सब्जेक्ट में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन आएगा, सीसीई से क्वेश्चन आएगा, है ना। असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या है ना। इसके अलावा ये आपका जो भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हैं, दुनिया भर की चीजें, तो सीसीई में बहुत सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा और हर सब्जेक्ट में आएगा। ठीक, मैं अभी बाद में ये भी बता दूंगी इनमें से भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 15 में से भी। सबसे पहले आपको पूरी तैयारी में ये 15 टॉपिक करने हैं, चाहे लेट्स लर्न पे यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल सर्च करो, किसी किताब से पढ़ो, नोट्स बना लो इन 15 टॉपिक के, फिर प्रीवियस ईयर लगाओ। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें फ्री और अनिवार्य शिक्षा की हम बात करें, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की। आरटीई एक्ट से क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक में आ जाते हैं, एकाध, मतलब कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ की अगर हम बात करें तो एनसीएफ 2005 हर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, सीडीपी के लिए भी। एनसीएफ क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक, इसको आप समझेंगे, इन पे वीडियोस बनाई हुई है मैंने, वो देख सकते हो आप। एनसीएफ 2005 में सीडीपी में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, मैथ्स में भी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, ईवीएस में भी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, सब जगह आएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का तो सीडीपी में टॉपिक है, अकेला टॉपिक 5 नंबर का है ये। ठीक, यानी समावेशी शिक्षा जो है वो 5 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। समावेशी शिक्षा है क्या, आपको सबको इंक्लूड करके रखना है, सारी डिसेबिलिटीज इसमें आ जाती हैं, जो भी अक्षमताएं हैं,
क्या नजरिया आपका रहना चाहिए बच्चे के प्रति। ओवरऑल आपके हर एक टॉपिक को ये टच करता है कहीं ना कहीं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर तो सीडीपी में दिलाएगा आपको, इसके अलावा 5 से 7 नंबर, इवन 10 नंबर तक बाकी सब्जेक्ट में दिला देगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पे समावेशी शिक्षा की बात ना होती हो, सभी तरह के बच्चों को इंक्लूड करने की बात ना होती हो। ठीक है, ऐसे लाइक शेयर करते रहना खुशी खुशी। मैं भी थोड़ा सीरियस दिख रही हूँ, ये नंबर देख के मेरे को याद आया है ना, 10,569 लोग हैं हम अभी, पूरे इतने के इतने लाइक। और ये टॉपिक को अप्लाई करना है, अगर लाइक नहीं भी करना तो इनको अप्लाई कर लेना, पेपर क्लियर हो जाएगा, लाइक से बड़ी बात है वो। ठीक, नेक्स्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, बट आपको पता होगा तो डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन और इनडायरेक्टली भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट यानी भाषा एवं विचार, ये आपके हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, इन 3 में बहुत महत्व डालेगा। इसके अलावा एक एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको भाषा के ऊपर मैथ्स और ईवीएस में भी देखने को मिलेगा। जेंडर अपने आप में हर एक सब्जेक्ट में आजकल देने लग गए हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी लिंग रूढ़िबद्धता क्या होती है ना, लिंग जेंडर बायस क्या है, जेंडर इक्विटी क्या है, इस तरह की चीजें। तो जेंडर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम से कम 3 से 4 नंबर में अकेला है। मोटिवेशन अगेन एक नंबर में मिनिमम सीडीपी में, और बाकी सब्जेक्ट में भी एक आध नंबर में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है तो टोटल सब्जेक्ट मिलाकर के 3 से 4 नंबर बन जाएं। और मोटिवेशन आसान टॉपिक है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, ये लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, सीडीपी तीनों जगह आएगा, मतलब 5 नंबर बन गए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा, और हो सकता है कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी स्टार मार्क कर लेना इस पे। तो फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं लैंग्वेज स्किल्स, अगेन इस पे भी स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि हिंदी पेडागोजी, भाषाई कौशल बोलते हैं इनको। एक बार अगर आपने, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं, लैंग्वेज के जितने भी टॉपिक हैं ऐसे टॉपिक हैं जो आपने एक सब्जेक्ट में पढ़ लिए, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे अदर लैंग्वेजेस हो, आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एक बार में ही तैयारी हो जाती है, आपका बाल विकास भी तैयार हो गया लैंग्वेज स्किल्स के लिए, आपका हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो ऐसे टॉपिक करो ना जो बिल्कुल आपको स्कोर दिलाएं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, आप पूरा सिलेबस उठा के देखिए सीटेट का, आपको हर एक सब्जेक्ट में, 5 के 5 सब्जेक्ट में या 4 के 4 सब्जेक्ट में, पेपर 2 की बात करूं, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग मिल जाएगा। मैथ्स में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, सीडीपी में भी, और ईवीएस जो आपका एक और सब्जेक्ट जो भी बचता है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सीडीपी और ईवीएस, यही 5 सब्जेक्ट। एसएसटी में भी फॉर दैट मैटर, साइंस एंड मैथ्स में भी फॉर दैट मैटर। अगर हम बात करें किसकी, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग की। डायग्नोस्टिक क्या होता क्या है बेसिकली, अभी इस पे भी बात करेंगे। होता ये है कि बच्चे को समस्या कहां आ रही है, उसको पहचानेंगे कैसे, ये होता है डायग्नोज करना। और उसकी रेमेडी कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दोबारा एक्स्ट्रा क्लास लेके करेंगे, किसी नए ढंग से पढ़ाएंगे, कैसे बीच में जो भी एरर है, कमी है, गैप है, उसको फिल कैसे करेंगे। ये इतनी सी कहानी है इस टॉपिक की, और हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक, फिर है टीएलएम, ये भी 5 के 5 सब्जेक्ट में टीचिंग लर्निंग मटेरियल। भाई पढ़ाने की बात हो रही है ना, आप टीचर्स बनने जा रहे हैं, तो शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या हैं ये तो आपको पता होनी चाहिए, और अपने अपने हर सब्जेक्ट की पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइमरी में जा रहे हैं तो आप मैथ्स भी पढ़ाएंगे, ईवीएस भी पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, तो सबकी सामग्री का आपको पता होना चाहिए कि कौन से टीचिंग मटेरियल आप लेकर के जाएंगे। चार्ट के बारे में आजकल तो दुनिया भर के आपके जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो भी हैं, कुछ होती है ऑडियो आपकी, कुछ होती है सिर्फ वीडियो वाली, कुछ होती है आपकी ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री बोलते हैं। ये 3 मेन प्रकार हैं। तो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ढल जाओ कि किसमें क्या होगा। ईवीएस है तो एक्टिविटी सेंटर्ड ज्यादा होगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। मैथ्स है तो आप कोशिश करो एक्टिविटी की तरफ लेके जाओ, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो। फिर है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, इंटीग्रेटेड या मल्टी डिसिप्लिनरी या एकीकृत शिक्षण कहते हैं इसको, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट जोड़ करके पढ़ाना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो 15 टॉपिक मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये आपके पूरे पेपर में ओवरऑल इन एवरी सब्जेक्ट आपको ये हेल्प करेंगे। ओवरऑल जितने भी सीटेट के सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी अगर हम स्टार मार्क करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें, तो फटाफट से निकाल लेते हैं भाई जिनको हम स्टार मार्क कर सकते हैं। ये सीडीपी के तो टॉपिक हैं ही, सीडीपी में सिलेबस में 22 टॉपिक के आसपास हैं, जिसमें से 15 इंपॉर्टेंट है। अब ये 15 इसलिए डालें क्योंकि ये हर एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी क्या कर लेते हैं, ओवरऑल पूरे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है ये। इन टॉपिक्स को सबसे पहले करो, तैयारी शुरू करने से भी पहले ये शुरू करो पहले, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर भी बाद में देखना है तो देखो, लेकिन ये सबसे पहले करो। अब इसमें से स्टार मार्क करने की अगर मैं बात करूं, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट, सीसीई इंपॉर्टेंट, चलो आरटी को हटा देते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एनसीएफ इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। लैंग्वेज एंड थॉट अगेन इंपॉर्टेंट, ये वैसे इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो लैंग्वेज एंड थॉट है ना, ये लैंग्वेज स्किल्स
और ये लैंग्वेज लर्निंग, ये तीनों टॉपिक एक ही मान के चलो आप, इन तीनों को एक ही टॉपिक मान के चलो, क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे कि भाषा क्या होती है, एक्वायर कैसे करते हैं और इसकी स्किल्स कौन सी होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही 4 स्किल्स हैं, LSRW बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक, तो ये 1 2 3 4 5 6, इन तीनों को मिला दो तो 6 टॉपिक हो गए। जेंडर इंपॉर्टेंट है 2-3 नंबर में, 7वां टॉपिक मान लेना इसको। ठीक, ये तो भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 टॉपिक्स हो गए, इनको और काट दिया जाए अगर, हालांकि ये इनमें से हटाने के लिए बचा नहीं है कुछ, ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट थे, तभी मैंने यहां पे लिखा है सभी सब्जेक्ट्स को देखते हुए, लेकिन इनमें से भी अगर हम छांटे हैं तो 9 टॉपिक्स बनते हैं आपके, इन तीनों को मैंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। तो ये 9 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, इन 9 टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपने ये रट लिया, समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, संदर्भ के अकॉर्डिंग, और साथ में प्रीवियस ईयर भरपूर लगाने पड़ेंगे, या फिर क्लासेस अटेंड कर लो, एक बार नोट्स बना लो इन सबके, या PDF डाउनलोड कर लो, मैंने कहीं ना कहीं शेयर की होगी, या फिर वीडियोस देख लो प्रीवियस। अगर ये 9-10 टॉपिक या ये 15 टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार कर लेते हो विद प्रीवियस ईयर, नहीं रुकेगा पेपर। लेकिन सिर्फ रुकने की बात नहीं है ना, हमें थोड़ा सा स्कोर भी अच्छा करना है, क्योंकि अगर आप सीटेट में हार्डवर्क कर लेंगे लाइफ में, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अगर लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा या अच्छा करना हो, जो आप सच में चाहते हो, उसके लिए पहले एक बार हार्डवर्क कर लेना चाहिए। स्मार्ट वर्क भी करना आ जाता है टाइम के साथ। तो स्मार्ट वर्क सीखने के लिए हार्डवर्क की जरूरत होती है, वो सीटेट में अगर आपने कर लिया तो आगे एग्जाम में हेल्प मिलेगी, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दें, चाहे D2SB का एग्जाम दें, कल को आपको स्मार्ट वर्क भी समझ में आने लगेगा, यहां थोड़ा सा हार्डवर्क कर लीजिए। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये 9 टॉपिक तो करने ही करने हैं, ये CDP प्लस ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये NCF है, जैसे NCF की गाइडलाइंस हैं 5, उन्हीं से पेपर में क्वेश्चन आता है हर सब्जेक्ट में 5, ये जो गाइडलाइन है इनको घोल के पी जाओ, बिल्कुल 5 हैं ये।